नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में अमेरिका और जर्मनी ने टिप्पणी की, जिसे लेकर भारत सरकार ने आपत्ति जताई। तो वहीं भारत द्वारा जर्मन डिप्लोमेट को तलब करने और केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित पूछे गए सवाल पर बुधवार को जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। देखिए हमारी खास पेशकश आपसे मतलब। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिका का कहना है कि वो भारत के प्रमुख विपक्षी नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नजर रखे हुए है, जिस पर भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय बनता जा रहा है। पहले जर्मनी और फिर अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की। इसके बाद भारत ने दोनों देशों के राजनयिकों को तलब करके आपत्ति दर्ज कराई और केजरीवाल की गिरफ्तारी को अपना घरेलू मामला बताया। अब अमेरिका ने अपने राजनयिक को तलब किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने बुधवार को कहा कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को अंजाम तक पहुंचाने का समर्थन करता है और उसे नहीं लगता कि इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। भारत ने जर्मनी और अमेरिका दोनों की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। सरकार ने जर्मन दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज एनजवेलर को तलब कर अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया। इस संबंध में भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, हम इस तरह की टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। बयान में कहा गया है कि इस मामले में जाहिर हुई पक्षपाती धारणाएं बहुत बुरी हैं। दूसरी ओर भारत ने अमेरिकी उप प्रमुख को भी तलब किया। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम भारत में कुछ कानूनी कार्रवाइयों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। कूटनीति में राज्यों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की उम्मीद की जाती है। यह जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है जब आपके साथी देश में भी लोकतंत्र हो। ऐसे में इस तरह की टिप्पणियां गलत मिसाल कायम करती हैं। भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं, जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर नतीजे के लिए प्रतिबद्ध है। उस पर उंगली उठाना सरासर गलत है। जर्मनी ने क्या कहा था? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जर्मनी ने कहा था कि हम इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानक इस मामले में लागू होंगे। केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है। भारत ने क्या दी थी प्रतिक्रिया? इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था, इसमें कहा गया कि जर्मनी की टिप्पणी को हम भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल के रूप में देखते हैं। भारत एक मजबूत कानून व्यवस्था वाला देश है और इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। जर्मनी को भारत ने दिया करारा जवाब। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं और क्वाड के सदस्य देश हैं। इससे पहले पिछले दिनों अमेरिका के भारत में राजदूत ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, हम ऐसे मुद्दे पर अपनी बात रखते रहेंगे। बता दें कि भारत ने शनिवार को यहां जर्मन दूतावास के उप प्रमुख को तलब किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय की टिप्पणी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया था। India had lodged its strong objection and protest with the senior official from the US Embassy with regard to the comments made by the US State Department. The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable.
In India, legal processes are driven only by the rule of law. Anyone who has similar ethos, especially fellow democracies, should have no difficulty in appreciating this fact. India is proud of its independent and robust democratic institutions. We are committed to protect them from any form of undue external influences. Mutual respect and understanding form the foundation of international relations, and states are expected to be respectful of the sovereignty and internal affairs of others. विदेश मंत्रालय ने कहा कि जर्मन दूत जॉर्ज एनजवेलर को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने तलब किया और बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मन विदेश मंत्रालय की टिप्पणी भारत की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। मंत्रालय ने कहा कि कोई भी पूर्वाग्रह वाली पूर्व धारणा बिल्कुल अवांछित है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का संज्ञान लिया था। जर्मन अधिकारी ने कहा था, हमारा मानना है और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े मानक और मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत भी इस मामले में लागू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड फिर बढ़ गई है। अब उन्हें 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी रिमांड पर चल रहे अरविंद केजरीवाल गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद दलीलें दी। देखिए यह खास रिपोर्ट। शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 1:59 पर शुरू होकर दोपहर 2:39 पर खत्म हुई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? इसके जवाब में ईडी ने कहा, मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। वहीं कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि एलजी ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। मामले पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 4 दिनों तक केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को 11:30 बजे होगी। कोर्ट से केजरीवाल को सीधे ईडी मुख्यालय ले जाया गया और इसके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मुख्यमंत्री को परेशान करने का आरोप लगाया। पत्नी सुनीता ने कहा कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपके मुख्यमंत्री को बहुत तंग किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेजा था। आज उनकी कस्टडी समाप्त होने वाली थी। इस पर ईडी ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। सीएम पद से हटाने की मांग वाली अर्जी खारिज। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि ये कार्यपालिका का मसला है।
एसीजे मनमोहन ने कहा, इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करनी चाहिए, कार्यपालिका को ये मामला देखना चाहिए। इसमें न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। केजरीवाल ने 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी और राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए फौरन सुनवाई की मांग की थी। 27 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका क्या थी? सुरजीत सिंह यादव ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा था कि जेल से भी केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे न्यायालय में चल रहा मामला प्रभावित होगा। इससे दिल्ली की संवैधानिक मशीनरी भी तबाह हो जाएगी। अदालत का ऑर्डर क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, हमने याचिकाकर्ता के वकील को सुना। इस कोर्ट का यह मानना है कि इस मामले में न्यायिक दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। हम इस याचिका को खारिज करते हैं। याचिका की मेरिट पर हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जेल से चला रहे सरकार, 2 आदेश किए जारी। केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग सीएम हैं। इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सोरेन ने ईडी की हिरासत में राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया था। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं। वे जेल से 2 आदेश जारी कर चुके हैं। केजरीवाल ने 23 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया था। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करें। उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे। इसके बाद केजरीवाल ने 26 मार्च को दूसरा सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए। आदेश देने के मामले की जांच कर रही ईडी कस्टडी से केजरीवाल सरकारी आदेश कैसे दे रहे हैं, इसे लेकर ईडी जांच कर रही है। ईडी सूत्रों का कहना है कि उनके पास न ही कोई पेपर मिला और न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर या फोन, तो फिर उन्होंने कैसे कोई ऑर्डर पास कर दिया, ये जांच का विषय है। ईडी के सीनियर अफसरों की टीम जल्द ही रिपोर्ट तैयार करेगी। ईडी ने इस मामले में कुछ और लोगों को समन देने का दावा किया है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ इन लोगों को बिठाकर आमने सामने की पूछताछ हो सकती है और इस बारे में 1 अप्रैल को इस मामले में नया खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।